जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री अम्बे, ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शक मित्रों, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये महीने के अंदर ये जो राशियां हैं उनको पुत्र प्राप्ति अवश्य हो सकती है। उनको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए और पुत्र प्राप्ति किस तरह से होगी, ये जो राशियां हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सारी बातें आज डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री सिया राम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, 2025 में ये जो राशियां हैं उनको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप बार बार पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर आपका जो प्रयास है वो सफल नहीं हो रहा है। जब भी जन्म कुंडली में पंचम भाव में क्रूर ग्रहों की स्थिति उपस्थित हो या तो पंचम भाव में क्रूर ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा हो, पंचम भाव में पितृ दोष लगा हो या तो श्रापित दोष हो इत्यादि दोष होने के कारण गर्भ में विकास नहीं हो रहा है, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार लड़की हो रही है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। प्यारे दर्शक मित्रों, देखिए वैसे तो लड़का लड़की दोनों एक समान ही है, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु हमारे शास्त्र में हर चीजों के लिए कुछ न कुछ उपाय बताए। वो उपाय करने मात्र से आपको अवश्य पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आप पुत्री संतान चाहे तो पुत्री संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। और ये जो राशियां है उनको ये जो मंत्र है उसमें अवश्य ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली का आपको एक बार एनालिसिस करवाना है। पंचम स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं और पंचम स्थान की स्थिति क्या है। यदि पंचम स्थान में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपको सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं पर निष्फल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है पंचमेश और पंचम भाव। तो आपको ये चेक अवश्य करवाना है, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी विद्वान पंडित जी से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके संतान की स्थिति क्या है। उसके बाद में प्यारे दर्शक मित्रों, यदि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए आप गर्भाधान कर रहे हो तो आपको सम दिनों में गर्भाधान करना चाहिए, जैसे कि अष्टम दिन से शुरू करना चाहिए। देखिए गरुड़ पुराण ये कहता है कि 6 डे से 6 दिन से किया हुआ गर्भधान वो पुत्र जो आएगा वो रोगी आएगा, तो इसलिए हमें अष्टम दिन से गर्भाधान करना चाहिए। अष्टम दिन, दसम दिन, तो 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, इस प्रकार से आपको हो सके तो आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है हरिवंश पुराण जो है उसका पाठ करने से अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो आप हरिवंश पुराण का पाठ करिए। हरिवंश पुराण जो अपने आप में श्रेष्ठ है, महाभारत का भी एक भाग है, और हरिवंश पुराण का पाठ करने से अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। प्यारे दर्शकों, जिनकी भी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है, ऐसे जातकों को अवश्य ये सब उपाय करने चाहिए। आपको इससे अवश्य बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सिया राम, जय सिया राम।